हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है कि यह जो है SD यादव जो मैथमेटिक्स है उसके सभी क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा यहाँ पर कराए जा रहे हैं। यह है आज दूसरी क्लास है। तो नंबर सिस्टम के जो है हम आपको जो है इससे पहली वीडियो में 50 क्वेश्चन पूरे करा चुके हैं। तो दोस्तों, आज जो है 50 क्वेश्चंस के बाद के जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आज की तारीख में पेपर देख रहे हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, तो उसी को देखते हुए हम आपके लिए ये स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। तो साथियों, बिना समय गंवाए हम जो है अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 50 क्वेश्चन कल कर चुके थे, तो 50 के बाद के जो क्वेश्चन है आज शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास ये 51वां क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है हम इससे पहली वीडियो में पूरे कर चुके हैं। ये दूसरी क्लास है और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो साथियों देखिए, 51वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, ये कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। यूं कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। तो दोस्तों, हमें पता है कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है? वो है 9,999। ठीक है जी। और हमको क्या करना है, इसको 307 से, इसमें क्या करेंगे कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। इसमें जोड़ना क्या है जी? देखो, अगर मैं इस संख्या को 307 से भाज्य करूँ, ठीक है जी, 307 से अगर मैं उसको विभाजित करूँ, तो देखो अगर मैं 3 से भाग करूँ उसको, तो ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है जी। ये कितना होगा तुम्हारा? 921। इसको इससे डिवाइड करेंगे, वो घटाएंगे इसमें से, और अगली बार भी 3 से विभाजित करेंगे तो फिर से 921 आएगा। तो दोस्तों, ये जो फालतू है, जो एक्स्ट्रा है, कितना है जी? ये 11 में से 9 गए 2, और ये कितना बचा? 11 में से 8 गए 3, और 8 में 7 गए 1। यानी कि इसमें जो है अगर मैं 132, इसमें 9,999 में अगर मैं 132 जोड़ दूं, तो दोस्तों ये जो संख्या प्राप्त होगी वो 307 से पूरी तरह भाज्य होगी। किससे जी? 307 से पूरी तरह भाज्य होगी। यानी कि यहाँ पर जो आंसर है वो कितना जी? 132 हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? क्वेश्चन 52 ये कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो कोई यहाँ क्या होता है, अगर मैं ये कह रहा है कि अगर 5 से हमने कोई संख्या विभाजित करी तो मेरे पास शेषफल 2 बचा। भाई मैंने मान लिया कि 5 से अगर मैं कोई संख्या विभाजित करूँगा तो मेरे पास शेषफल 2 बचेगा। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मैं तो एक ही बार मान रहा हूँ कि कोई जो हमारा जो यहाँ पर भागफल था वो 1 आया, और 1 की अगर मैं 5 में गुना करूँ तो 5 एकम 5, और 2 हमारे पास 7 शेषफल था, तो मैंने मान लिया कि हमारे पास संख्या 7 थी वो। अगर मैं 7 को 5 से विभाजित करूँ तो मेरे पास शेषफल 2 आएगा। ठीक है जी। अब कह रहा है यदि मैं इसको, ये कह रहा है एन स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर मतलब ये जो नंबर है अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा जी? 7 का स्क्वायर 49, और 49 को अगर मैं फिर बाद में 5 से विभाजित करूँ तो मेरे पास जो आएगा, तो 5 9 45, तो बचा कितना? 4। तो 4 क्या जी? मेरे पास जो शेषफल बचेगा वो 4 बचेगा। दोस्तों, ये तो थी एक लंबी ट्रिक। ठीक है जी। यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए और ये पूछे कि उसका जो है शेषफल बताओ इस पर करने पर, तो जो हमारे पास शेषफल है, ठीक है जी, क्या जी, जो हमारे पास शेषफल दिया हुआ है, ये जो हमारे पास शेषफल दिया हुआ है ये वाला, ठीक है जी, जो हमारे पास शेषफल दिया हुआ है, ठीक है, 2 शेषफल दिया हुआ है, इसी का वर्ग कर दो डायरेक्ट। ठीक है, इसका अगर मैं वर्ग कर दूं तो मेरे पास जो शेषफल है वो 2 है, ये 2 है। अगर 2 का वर्ग करूँ तो मेरे पास 4 आएगा,
और इस वर्ग जो जो संख्या आएगी उसको 5 से विभाजित करूंगा तो मेरे पास 4 ही शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल यहाँ निकल आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका शेषफल कितना होगा जी? 4 बचेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। हमने क्या कहा जी? कोई संख्या है, यदि मैं उस संख्या को 36 से मैं भाग दे दूं तो मेरे पास 19 शेषफल आता है। तदनुसार उसी संख्या को यदि मैं 12 से भाग दूं तो शेषफल कितना आएगा? दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं क्या होते हैं कि जो हमारे पास शेषफल पहली संख्या में आया था, यहाँ पर जो शेषफल आया था वो 19 आया था। अगर जो शेषफल आया था उसी शेषफल को जो आगे संख्या दी है उससे विभाजित करा दो, जो ही शेषफल आएगा वही पूरे का शेषफल निकल के आता है। तो 19 है, 19 को यदि मैं 12 से विभाजित करूं तो मेरे पास कितना आता है जी? 7 शेषफल बच के आता है। कितना जी? 7। तो यहाँ पर क्या जी आंसर? 7 होगा। कितना होगा जी? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से पूरी तरह विभाजित होगा। देखो दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखो, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 अंकों की? 9999। ठीक है। अगर मैं इसको 345 से विभाजित करूँ, ठीक है जी, तो 3 तिया 9, तो ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार चली जाएगी। तो 2 पचे 10, हासिल लगा 1, 2 चौक 8, 1 9 और 2 तिया 6। कितना बचे? 9। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गए 3। यहाँ कितना आ गया जी? 9। अब देखो, इसकी जो मारनी है 10 बार चला दो। अगर मैं इसकी मारनी 10 बार चलाऊंगा तो ये ज़्यादा पहुँच जाएगा। तो कितनी बार चला दो जी? 9 बार चला दो। तो 9 पंजे 45 का 5 का आता है 4। ठीक है जी। 9 पंजे 35 का 4, 9 चौक 36 और 4 40 और 9 तिया 9 चौक 36, 4 9 तिया 27 है 4 31। कितना जी? 31। तो कितना बचा जी? ये बच गया 6। ठीक है। ये तो थी दोस्तों लंबी ट्रिक। तो यहाँ से हमारे पास जो संख्या है वो संख्या कितनी? भाई अगर मैं इसमें से घटा हुआ तो इस अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूँ तो 6 अगर मैं जोड़ दूँ तो वह सबसे बड़ी संख्या होगी 4 अंकों में। वो जोड़ने पर जो पूरी तरह से 345 से विभाजित होगा। ठीक है। ये तो थी लंबी ट्रिक। तो दोस्तों एक छोटी ट्रिक है इसकी, बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्योंकि यहाँ जो है हम आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे। देखो, सबसे बड़ी जो संख्या है, सबसे बड़ी जो संख्या, देखो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की है 9900। ठीक है। और डिवाइड किससे करा रहा है जी? 345 से डिवाइड करा रहा है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब 345 डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो भी संख्या आएगी वो 5 से विभाजित होगी। ठीक है। और जो संख्या 5 से विभाजित होती है उसके इकाई का अंक या तो 0 होता है या फिर कितना होता है जी? 5 होता है। या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है जी। अब इस 9 में मैं क्या जोड़ूं ताकि वो 5 आ जाए इकाई का अंक, या फिर 0 आ जाए? तो ऑप्शन में अगर मैं 0 जोड़ूं उसमें, तो अगर मैं 0 जोड़ूं तो 9 आएगा। क्या ये 5 से कट पाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर मैं इसके इकाई के अंक में 6 जोड़ूं तो ये 5 आएगा। हाँ जी, उम्मीद है कट सकता है 345 से। अगर फिर मैं यहाँ से इकाई का अंक अगर मैं यहाँ से 0 उठाऊँ, क्या वो 9 में अगर मैं 0 जोड़ूँ 9, क्या वो कट पाएगा? बिल्कुल नहीं कट पाएगा। अगर मैं 5 रखूँ इसकी जगह यहाँ पर 5, तो भाई 9 में अगर 5 जोड़ूँ तो कितना आएगा? इकाई का अंक 4 आएगा। क्या ये 5 से कट पाएगा? बिल्कुल नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 6 एक ऐसी संख्या है अगर मैं 9999 में से जोड़ूं तो इकाई का अंक 5 आएगा। और कोई भी संख्या जिस जो मान लो 5 से कट रही है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 होता है या फिर 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या जी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी। क्या जी? 6 हो जाएगा। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में ले लेता है। भाई क्या करा जी? 36 के बदले तो होता क्या है, तो उसका उत्तर 24 था। भाई क्या हुआ, एक सम्मेलन था, मान लो ये सम्मेलन था, तो बंदे ने क्या बोला, इसको कुछ पैसे दिए। ठीक है। बोले ये जो है पैसे 36 लोगों में बांट दो। भाई भाई विभाजन का मतलब क्या बांटना तो था, बोले 36 लोगों में बांट दो। तो बंदा बोला कि ठीक है जी बांट दूंगा। अब बंदे ने क्या करा भाई, 36 लोगों की जगह उसने क्या कहा जी, उसने सुन लिया कि जी 63 लोगों में बांटना। बोले 63 लोगों में बांटना।
तो वो क्या करा, उसने 63 लोगों में पैसा बांट दिया। और वो बांटने के बाद जो है जब घर लौटा तो उसने बोला कि प्रत्येक बंदे पर कितने कितने पैसे आए, तो बोला सब पे जो है 24-24 रुपये आए। ठीक है जी, कितने जी, 24-24 रुपये आए। वो लगे 24-24 नहीं आने चाहिए थे, तूने तो जो है ये गलत बांट दिए। बोला कितने लोगों में बांटे, बोला जी 63 लोगों में बांटे, यानी कि 63 लोगों में उसने 24-24 रुपये बांट दिए। ठीक, अब क्या करना है, भाई 63 लोगों में उसने 24-24 रुपये बांट दिए। कह रहा जी ये तो तुम्हें 36 लोगों में बांटने थे। कितने बांटने थे, 36 में बांटने थे। बोला जी 36 में बांटने थे, तो उसने क्या करा फिर देखो, जो हमारा पैसा था मतलब 63 गुना 24 भाग 36 ये था। अब इसको 36 लोगों में बांटना है। अब कह रहा सही उत्तर बताओ कितना आएगा। देखो सही उत्तर कैसा होगा, 12×3 = 36, 12×2 = 24, 21×3 = 63 और 21×2 = 42। बोला जी प्रत्येक पे 42-42 रुपये आए। तो सही उत्तर कितना होगा, तो सही उत्तर होगा मेरे भाई यहाँ से कितना होगा जी, सही उत्तर होगा तुम्हारा 42। क्या जी, 42। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाजक कितना होगा। शेषफल कितना है जी, 36 है जी। ठीक है, भाग शेषफल कितना है, 36 है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, जो भाजक होता है, देखो ये तो होता है भाजक। ठीक है, अंदर होता है जी भाजक, भाज्य, और यहाँ होता है भागफल, और नीचे होता है शेषफल। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है जी, अब देखो इसे क्या करा है, जो शेषफल है इसमें बोला शेषफल 36 है जी। कितना जी, 36। 36 शेषफल है और शेषफल का जो विभाजक है वो 12 गुना है। ठीक है, सॉरी शेषफल का कितना जी, 5 गुना। देखो शेषफल कितना है जी, 5 गुना। ठीक है, तो 36×5 = 180। तो भाजक कितना होगा जी, यहाँ से 180 हो गया। और जो भागफल है वो कितना है, मतलब जो भाजक है भागफल का कितना है, 12 गुना है। तो ये कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 15। ठीक है, तो संख्या कैसे निकालते हैं, इसकी गुना इसमें करोगे और उसमें ये जो है तुम्हारा शेषफल ऐड कर देंगे। तो 180 की अगर तुम 15 में गुना करोगे तो कितना आ गया, 2700 आ गया जी। उसमें 36 जोड़ दोगे तो ये आ गया तुम्हारा 2700 कितना जी, 36। तो आंसर कितना होगा, 2736। तुम्हें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए जो है 228 को विभाजित करता है। भाई 228 को ए ने क्या करा, विभाजित कर दिया, तो शेष 18 बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। ठीक है, देखो जी 228 को विभाजित करता है, ए जो है 228 को विभाजित करता है और शेष यू ने क्या करा कि भाई 228 रुपये थे, कर भाई ना बांट दो, और बांटने के बाद करे जी मेरे पास तो 18 रुपये बच गए। तो उसने कितने रुपये बांटे जी, 210 रुपये बांटे। ठीक है, उसने कहा कि 210 रुपये बटे, बटे कितने जी, 210 रुपये बटे। करे इन 210 रुपये को ज़्यादा ज़्यादा बांट दो, मतलब प्रत्येक बंदे पे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे बराबर बांटने चाहिए। और विभाजन का मतलब क्या जी, बराबर होता है। तो मेरे भाई यहाँ से इसको 70-70 रुपये सबसे ज़्यादा बांट सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो 7 या 21, तो 3 लोगों में बटे, यानी कि 70 रुपये मैक्सिमम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना जी, 70 हो जाएगा। सबसे बड़ा जो होगा विभाजन का मान कितना होगा जी, 70 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या आ रहा है। एन एक पूर्ण संख्या है, एन क्या है जी, एक पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है। ठीक है जी, उसके बाद क्या करा है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है, हमने क्या करा, इसको 4 से विभाजित कर दिया तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो मैं पहले भी बताया था भाई, मेरे पास जो शेषफल है वो कितना जी, 3 है। अब ये 2n से डिवाइड करवा रहा है, तो भाई 3 का दुगना कर दो, जो शेषफल है उसका दुगना कर दो, तो 3 दूनी 6। अब उसको 4 से विभाजित कर दो, तो मेरे भाई शेषफल यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया जी,
2 यहाँ से शेषफल निकल कर आएगा। यदि मैं जो है इसके दुगने को 4 से विभाजित करूँ तो मेरे पास शेषफल कितना आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा जी? ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या जी? बी सही हो जाएगा। ठीक है, कितना जी? 2। अगला क्वेश्चन देखते क्या जी? अगला क्वेश्चन देख कर आए हो 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ से मेन चीज़ क्या है, अगर मैं 1848 के फैक्टर करूँ, देखो सबसे पहले 2 से कटूँगा तो 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कटूँगा 2 चौके 8, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटूँगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। उसके बाद में से जो है 231 को 7 से कटूँगा, 7 तिया 21 और 7 तिया 21, 3 तक कटूँगा तो 11 आएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो इसके फैक्टर आएंगे भाई, जो इसके फैक्टर आएंगे वो कितना आएंगे जी? इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 की कितने जी? 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1 गुना 11 की पावर 1, ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, अगर ये सारे फैक्टर से निकलवाता कि भाई सारे फैक्टर बताओ कितने, तो क्या होता है, जो भी इनकी पावर है, क्या जी, जो भी इनकी पावर है ये वाली, ठीक है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर का एक वैल्यू होती है, प्राइम नंबर की जो पावर होती है उसमें क्या करते हैं, हम एक जोड़ देते हैं और उनके आपस में गुणा करते हैं। 3 है, 3 में एक जोड़ा 4, 1 में एक जोड़ा 2, फिर 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, तो 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसके टोटल जो फैक्टर होंगे वो कितने आएंगे? 32 आएंगे। और अगर यदि हमें इवन फैक्टर निकालना है, यानी कि सम जोड़े, इसके सम वो भी होता है और एक विषम जोड़ा होता है। ठीक है जी, यदि हमें इसके सम जोड़े निकालने हो या फिर हमको क्या करना हो, इसके विषम जोड़े निकालने हो, अगर हम इसको सम जोड़े इसके निकालने हो तो हम क्या करते हैं, देखो सम जोड़े में जो सम संख्या का ऊपर जो वैल्यू है सो तो लिख देंगे चौकी तो, ठीक है, और जो विषम की है उनमें एक एक बढ़ा देंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से हो गए सम के। ठीक है, क्या जी, सॉरी एक और है ना ये वाला, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24 तो हो गए इसके सम फैक्टर। और यहीं पर अगर मैं इसके विषम फैक्टर निकालूं तो विषम फैक्टर जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सम वाले को छोड़ देते हैं, इस वाले को छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो वैसे बाकी जो बचेंगे उसमें हम क्या करते हैं, बचे हुए में क्या करते हैं हम जी, उनमें एक एक जोड़ देते हैं। तो 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 क्या होगा इसके विषम फैक्टर हो गए। लेकिन यह क्वेश्चन में फैक्टर नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि विषम फैक्टर होने चाहिए लेकिन संयुक्त होने चाहिए। जोड़ों में कैसे आएंगे, देखो जोड़ों में कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो एक चीज़ है, देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जिसने क्या बताया, इसके जो फैक्टर है 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है और 11 की पावर 1 है। तो ये तो विषम, ये तो सम फैक्टर है तो होने का नहीं। विषम फैक्टर या तो जोड़े में ये हो सकता है, या तो 3 7 का फैक्टर हो सकता है, या फिर 7 11 का फैक्टर हो सकता है, या फिर 3 11 का फैक्टर हो सकता है, या फिर 3 का हो सकता है, 7 का हो सकता है, 11 हो सकता है। मतलब युग्म में होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। 2 3 कितने बनेंगे, 1 2 3 4। तो जो इसके विषम संयुक्त विभाजकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। कितने जी, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कराया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। देखो ये जितनी बड़ी बड़ी संख्या है भाई, यहाँ तो हमें ट्रिक्स से बताना है। ठीक है, यदि हम इनको विभाजित करने बैठ जाएं, ठीक है, अगर इनको हम विभाजित करने बैठ जाएं तो काफ़ी समय लगेगा। ठीक है जी, अगर हमको विभाजित करना बैठ जाए तो काफ़ी समय लगेगा जी। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, ट्रिक से पता करना है। जब भी कोई संख्या अगर 25 से में विभाजित कराई जा रही हो, किससे जी, जब भी कोई संख्या हमें 25 से विभाजित कराई जा रही हो तो बस हमें सबसे पहले एक ही चीज़ चेक करनी है ऑप्शन के अंदर, कि जो उसका इकाई का अंक होगा, या तो उसके इकाई के बाद के अंक 25 होगा, या 50 होगा, या 75 होगा, 2 अंक, या फिर 2 जीरो होंगे। हमेशा ये 4 संख्या चेक कर लो, इकाई जो 2 अंक होंगे लास्ट के, ठीक है, इकाई और दहाई के अंक जो होंगे वो या तो 25 होगी, या 50 होगी, या 75 होगी, या 2 जीरो होगी। अब देखो क्या इसके पीछे 2 जीरो है, 25 है, क्या 50 है, क्या 75 नहीं है, तो काट दो।
इसके अंदर देखो 55 है, क्या 25, 50, 75, 100 है? नहीं है, काट दो। इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो जी, इसके अंदर जो 40 आ रहा है, क्या ये है? बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो इसमें, देखो इसके जो इकाई का और दहाई का जो अंक है 75 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या तुम्हारा सही हो जाएगा। क्या जी? ऑप्शन नंबर जो सी है तुम्हारा क्या जी, वो सही हो जाएगा। क्योंकि जो है मैंने अभी बताया तुम्हें, जो भी संख्या यदि 75 से, सॉरी, यदि 25 से डिवाइड की जा रही है, तो जो इसके दो अंक होंगे बाद के, वो क्या होंगे? तो 25 होंगे, या 50 होंगे, या 75 होंगे, यस होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं तो भाई 25 का जो वर्ग होता है 625 होता है। तो इकाई दो दम कितने? 25 है। अगर मैं कह दूं, तुम्हें कह दूं अगर 25 धाम कहूँ मैं, तो 25 दाम 250 होता है, तो पीछे 50 है। तो बाद के दो अंक चेक करने हैं, अगर बाद के दो अंक 25, 50, 75 या 2 जीरो दिख जाए आपको, तो उसी का ऑप्शन लगा लो। ठीक है जी, ये था तुम्हारा ट्रिक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1575 है। गुना करने पर कितना है जी? भाई एक संख्या ए मान ली, एक हमने संख्या कह दी बी है जी, उनकी जो गुना करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? 1575 जो है पता चलेगा। और उनका जो भागफल है, भाई भागफल क्या होता है? एक को अगर मैं 20 से भाग कर दूं तो मेरे पास क्या, 9/7 ही तो आएगा। ठीक है जी, भागफल 9/7 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखो यहाँ क्या कर रखी, गुना कर रखी है। देखो ये तो 9 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट है। अगर मैं इनके आपस में गुणा कर दूं तो 9 यूनिट गुना 7 यूनिट, तो भैया मेरे ये तो वैल्यू आ गई 1575। तो भाई 9 से मैं काटूंगा, 9 एकम 9, 67 होगा, 6 बचा 67, 9 67 और 9 पंजे 45। 7 से मैं काटूंगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो 25 आ गया। तो एक यूनिट ही हो रही है और एक यूनिट ही हो रही है, तो यूनिट का स्क्वायर हो गया 25, एक यूनिट का। तो एक यूनिट से मतलब यूनिट का स्क्वायर करेंगे तो कितना का? 5 का स्क्वायर, स्क्वायर था स्क्वायर कट गया, तो एक यूनिट जो है 5 की आ गई। तो 5 की जब एक यूनिट आ गई, अब यू क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग बताना है। तो वो संख्याओं का योग कैसे बताएंगे? ये 9 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, 9 7 16 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है जी? यहाँ से 5 आई थी, तो 16 गुना 5, तो कितना है जी? 80 आ गया। तो इसका योग कितना है जी? 80 होगा। कितना होगा जी? 80 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जी? ऑप्शन नंबर थोड़ा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर थोड़ा 62 है। ये कह रहा है जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो सबसे पहली बात क्या है, जब भी किसी संख्या के गुणनफल के सभी अंक 9 होंगे तो जाहिर सी बात है वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब जो संख्या 9 से विभाजित है, जो संख्या 9 से विभाजित, इसमें तुम आप किसी से भी गुना कर लो, 13 से क्या, तुम 17 से गुना कर लो तो भी वो 9 से विभाजित होगी। तो जब जो भी संख्या 9 से विभाजित होती है उसके सभी अंकों का योग कितना होता है जी? 9 होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंकों का योग देखो, देखो 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9, 7 और 3 10, यानी कि एक ज़्यादा है, तो ये नहीं होने का। देखो 9 ये कट गया, 9, 7 और 2 9, 8 और 3 11, क्या ये होगा? नहीं होगा। 7, देखो 9 ये कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 3 8, क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब देखो 9 ये हो रहा है, नहीं कट गया। भाई इसमें के अंदर जो 9 है, देखो यहाँ पे ये 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, और 6 3 9, यानी कि इसके सभी अंकों का जो कितना आया? 9 आया। अब तुम कितना किसी में भी गुना कर लो तो वो 9 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? ये चीज शॉर्ट, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तुम्हारा। क्या जी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये कह रहा है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी? ठीक है जी, देखो ये 567 है, विभाजित क्या करना जी? 5,8,701, 58,701 है,
के निकटतम हो क्या होगी वो संख्या बताएं। देखो 567 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ एक बार तो ये जाएगा तुम्हारी 567 बार, 7 में 7 के 0, 8 में 6 के 2, 0 1। ठीक है जी। ये करेगी कि निकटतम क्या होगी। अब निकटतम पूछ रहा है कि कौन सी होगी। अगर मैं इसको 4 बार मारने चलाऊं इसकी, ठीक है, 4 बार को 4 बार चलाओ, ठीक है, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 2, 4 छिकी 24 और 2 26, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 8 में दे गया 7, 6 और 2, ठीक है 267, ठीक है, और 567। देखो इसका अंतर देखो कौन सी ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है या 267 ज़्यादा है। तो 267 के नज़दीक है ना। अब जो 267 इसके नज़दीक है तो 7 इसमें 267 जोड़ दो, किसमें जी 58,701 में क्या करना, कितने 267, 58,701 में 267 जोड़ दो, 7 और 1 8, 6, 7 और 2 9, तो 58,968 हो जाएगा। कितना जी 58,968 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना जी 58,968, ये इसके नज़दीक है। और अगर तुम उसको और छोटी लेके जाओगे तो वो जो है संख्या छोटी रह जाएगी। कितना जी वो छोटी रह जाएगी तुम्हारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 64 क्वेश्चन पर जाओ। दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है। देखो दो संख्याएं हैं, ठीक है जी, दो संख्याएं हैं, ए और बी हमने दो संख्या मान ली, उनका जो गुणनफल है कितना जी 93,175 है। ठीक है जी। तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर शेषफल 15 है। भाई हमने ए को बी से भाग कर दिया तो भागफल जो है 15 आ गया। तो 15/1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, ये भी यूनिट में आ गई। ठीक है जी। अब देखो अगर मैं इनके आपस में गुना करूँ तो 15 यूनिट का स्क्वायर आएगा। अगर मैं 15 को इससे डिवाइड करूँ, भाई एक गुई बनने पर अगर मैं बी में गुना कर दूँ तो 15 गुना 1 यानी कि 15 ही आ गया। 15 को से डिवाइड करूँगा तो 15 छिक्का 90, 37 बचा, 15 दूनी 30 और 15 5 75, तो ये आ गया 625 यूनिट का स्क्वायर जो आएगा कितना का जी 625 आ गया। और एक यूनिट जो होती है तुम्हारी, इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर यूनिट, इसका तो स्क्वायर कट गया, तो एक यूनिट जो आएगी तुम्हारी कितनी की आ गई जी 25 की आ गई। अब जब एक यूनिट तुम्हारी 25 की आ गई, अभी क्या कह रहा है कि संख्याओं का योग बताओ। देखो संख्याओं का योग कितना है 15 और 1 16 यूनिट, और 16 की जब तुम 25 में गुना करोगे तो मेरे भाई होगा तुम्हारा 400। कितना जी 400। तो संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा 400 आएगा। कितना 400। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल है वो कितना है। भाई दो संख्या मैंने मान ली, ए गुना बी जो मैंने मान ली, कितनी मान ली जी 11,520 है। उनका जो भागफल है, भागफल होता है a/b 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, यानी कि हमें क्या निकालना, a माइनस के b निकालना। और a माइनस के b यहाँ से देखो 9 में 5 गए 4 यूनिट आएगा। कितना जी 4 यूनिट। ठीक है। अगर मैं इनकी गुना करूँगा तो 9 पंजे 45, तो 9 गुना 5 यूनिट का स्क्वायर। भाई एक यूनिट इसकी थी, एक यूनिट इसकी थी, तो स्क्वायर हो गया 11,520। काटो 9 से, 9 कम 9 बचे कितने 2, ये हो गए 25, 9 दूनी 18। ठीक है जी। तो बचे कितने 7, 9 8 72।
तो 1280 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 अंक 30, 256 आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया जी? 256। ये आ गया तुम्हारा 256। तो एक यूनिट का स्क्वायर 256, और ये किसका वर्ग है? 16 का। तो यूनिट का स्क्वायर से यूनिट का स्क्वायर कट गया, तो एक यूनिट जो आई तुम्हारी 16 की आई। क्या पूछा? अंतर पूछा। अंतर कितना? हमारा 4 यूनिट था, तो 16 चौका कितना आ गया? 64 आ गया। तो अंतर कितना आ गया? 64 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या जी? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। बड़ी संख्या है, क्योंकि यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, क्या करें? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। भाई जब भी कोई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, भाई मैंने क्या कह दिया? एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, भाई 3 गुना हो गया तो क्या? 3 है। ठीक है, बड़ी संख्या मैंने मान लिया बड़ी है, ये छोटी है। ठीक है जी, ये छोटी है। ठीक है, यूं करा कि यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया था, अब बी को क्या करा? हमने भाग दिया, तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। भाई 6 भी प्लस के 6, ये तो आएगा भाई, ये तो आएगा। फिर क्या करा? यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या के 5 गुने को भाग किया जाता है तो भागफल 2 आता है और शेषफल 3 आता है। ये आ गया जी। ठीक है जी, क्या होगा जी? ये आपके पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है? इस समीकरण को क्या जी? सोल्व करना है। और क्या है? बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी संख्या पूछ रहा कौन सी होगी। देखो ये 3 ए है, ये 2 ए है, इन्हें क्या कर लो? आपस में बराबर कर लो। तो अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूं ऊपर, तो 2 तिया 6, और इसमें 3 तो गुना कर दूं पूरे में, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, यही तो है। और यहाँ करूँगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 भी, 6 दूनी 12। तो 6 ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12 भी। यहाँ तो देखो 15 भी बराबर, इसमें रख दो भाई यहाँ की वैल्यू, 6 की वैल्यू, तो 12 भी प्लस के 12 प्लस के 9। तो यहाँ से देखो 15 में से 12 गए, कितने बचे जी? 3 भी, 12 9 27, तो बी की जो वैल्यू आ गई 9 आ गई। कितनी आ गई? 21। सॉरी, ये आ गया 21, तो 3 7 21, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 7। तो बी की वैल्यू कितनी आई? देखो बी की वैल्यू जो आई तुम्हारी 7 आ गई। ये कितना था यहाँ जी? 3 था। अब मैं यहाँ 7 रखूँगा, तो 7 छंग 42, 42 छः 48, 48 से मैंने कितना कटा? 24, सॉरी 16। और 48 को अगर मैं 16 से भाग करूँगा, कितना आ गया जी? 16। तो जो बड़ी संख्या है वो तो 16 है, और जो छोटी संख्या वो कितनी है? वो 7 है। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा? ए हो जाएगा। ठीक है जी, 16। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, भाई 2 अंकों की संख्या बताई ना, जैसे ये इसने यहाँ लिख दिया, वो बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है, तो किससे विभाजित होती है? और जो वो संख्या होती है वो हमेशा 101 से विभाजित होती है। जब भी हम किसी की भी ऐसे अंकों का हम पुनरावृत्ति करेंगे 2 अंकों की, ठीक है, 2 अंकों की हम ऐसी कोई 4 अंकों वाली संख्या बनाएंगे तो हमेशा जो है 101 से हमेशा विभाजित होगी। ठीक है जी, 101 से क्या होती है? विभाजित होगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। देखो जैसे ये 256 है, इसने 256 बता दिया, ये दोहराई गई। तो दोहराने का तरीका क्या है, अगर मैं कह दूँ ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, ये थी, अगर मैं इसको विभाजित करूँगा तो ये जो हमेशा जो है 1001 से विभाजित होगी, हमेशा 1001 से। तो अगर मैं 1001 से इसको विभाजित करूँ 1001, तो 1 और 1 0, 1 0 1, तो फिर कट जाएगी इससे। तो यानी कि ये जो संख्या होती है, जब हम 3 अंकों की संख्या को हम 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को पुनरावृत्ति कर करके हम 6 अंकों की संख्या बना दे, तो वह संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। देखो इसने क्या करा, अगर एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करूं तो मेरे भाई 3 आता है ये, और इनकी आपस में गुना करूं तो 3 एकम 3, तो 3 यूनिट का स्क्वायर आएगा, और ये कितना है जी 6075 है। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2025। और 2000 जो 25 है वो किसका वर्ग है जी, वो 45 का वर्ग है। किसका, 45 का वर्ग। तो एक जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 45 के बराबर है। और यहाँ देखो ये कह रहा है कि छोटी संख्या कितनी, एक यूनिट है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45 है। तो ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारा, सी सही हो जाएगा, 45। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। कोई संख्या है, हमने उसको 3 से भाग करा तो शेषफल 1 आता है। जब इस संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। ठीक है, फिर शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो इस प्रकार के सब क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन क्या लिखता है, यूँ कह रहा है कि जब हम किसी संख्या को हम 3 से भाग दे रहे, हमने कोई क्या करा, हमने कोई संख्या 3 से भाग दे रही, वही कोई संख्या हमारे पास x थी, हमने 3 से भाग करी तो मेरे पास एक शेषफल आया, और कुछ ना कुछ y जो है भागफल आएगा। अब यूँ क्या कह रहा है, इस भागफल को, जो ये भागफल हमारा आया है, अगर मैं इसको 2 से भाग करूँ, अब मैं इसको 2 से भाग करूँगा तो मेरे पास जो शेषफल आएगा वो कितना, 1 आएगा। भागफल तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा। अब देखो क्या करना है इसमें, जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना होता है, देखो आप जो है नीचे से लो, यहाँ से देखो, अगर मैं कहूँ आप जो है यहाँ से नीचे से लो, नीचे चलो, जब एक भागफल को 2 से भाग, इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। देखो 2 से भाग दिया, शेषफल 1 आया। मान लो भाई मैं तो कहता कि 2 जो एक ही बार गई थी, उसके भाग जो उसका भागफल था वो 1 था, तो 2 एकम 2 और 1 शेषफल आया, तो कितना आया, 3 आया। अब इस 3 को हम 3 से भाग दिया था तो 3 तिया 9 और 1 शेषफल था, तो कितना भाई 10 हो गया। तो जो मूल संख्या थी, प्रारंभिक संख्या थी वो 10 थी, उसको कह रहा कि 6 से भाग करो तो मेरे भाई 4 शेषफल आएगा, 6 कम 6, तो शेषफल कितना है, 4 आ गया। तो यहाँ से नंबर बी क्या तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है। क्रमिक रूप से मतलब क्या होता है, पहले हमने किसी संख्या को भाग करा तो हमारे पास क्या है, एक भागफल आएगा, और जो ये भागफल आएगा उसको हमने क्या करा, फिर 5 से भाग करा तो अब की बार शेषफल 4 आएगा। तो वही चीज़ है भाई, हम करा कि हमने क्या करा, पहले 4 से भाग करा तो मेरे पास जो शेषफल आया वो 1 आया, फिर कह रहा जी मैंने उस भागफल को 5 से भाग करा, शेषफल 4 आया। भाई मैं तो कह दूँ, मैं जब से 5 से विभाजित करता हूँ तो भाई मैं कहते हूँ उसका तो भागफल 1 ही था। मान लो जब 1 ही था तो 5 एकम 5 और 4 उसके पास में शेषफल था, तो 5 चौक 5 एकम 5 और 4 9। अब इस 9 जो वैल्यू थी, इस 9 को हमने क्या करा, 4 से गुना करेंगे, भैया तो भागफल था, और 4 क्या था जी, भाजक था। 9 चौक 36 और 1 मेरे पास शेषफल था, कितना आ गया जी, 37 आ गया। अब कह रहा है कि अगर मैं 37 को 5 से भाग करूँ तो 5 सत्ते 35, तो 7 बार चला गया, 7 भागफल आ गया, और 2 क्या आ गया, शेषफल आया। अब इस 7 को 4 से भाग करूँ तो 4 एकम 4, 1 बार चला गया, तो 1 क्या आ गया इसका जी, भागफल आया, 3 क्या आया, शेषफल आ गया। तो कहने का मतलब क्या, अब की बार जो शेषफल आएगा वो 2 और 3 आएंगे। ठीक है जी, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या को क्रम से 2, 3 और तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः एक संख्या को क्रमशः 2, 3 और 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1, 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? देखो यूं कह रहा है कि जब मैं 2 से विभाजित करा तो शेषफल कितना आया जी? 1 आया, ठीक है। और 3 से विभाजित करा तो शेषफल कितना आया? तो भी 1 आया। 7 से विभाजित करा तो शेषफल कितना आया? 6 आया। तो इन क्वेश्चन की क्या ट्रिक है, यहाँ सबसे पहले 1 ले लो, ठीक है। तो 7 एकम 7 और 6 13, जो 13 आएगा उसे हमने यहाँ लिख दिया। तो 13 तिया 39, एक 40, ये 40 हमने यहाँ लिख दिया। 40 दूनी 80 और एक 81। तो कितना का जो मूल संख्या है वो 81 आएगी, ठीक है। कितनी आई? 81। अगर मैं इसको 42 से डिवाइड करूँगा तो 42 एकम 42, तो कितना होगा जी? 39 मेरे पास क्या जी यहाँ पर शेषफल मिलेगा। कितना जी? 39, ठीक है जी। क्या क्या बताइए इसकी ट्रिक? देखो इसकी ट्रिक ये बताइए है, जब भी ऐसी प्रकार के कोई क्वेश्चन आए क्या करना है हमें भाई, जो भी संख्याएं हैं उन्हें यहाँ लिख दे ऐसे, ठीक है, ऐसे। और एक ब्लॉक क्या करना, एक ब्लॉक लिख दो यहाँ पर, एक इसके नीचे लिख दो 1, ठीक है। और यहाँ क्या लिखना है? इंगे लिख दो इनके शेषफल, ऐसे। इसकी गुना इसमें करो और उसमें इसको ऐड कर दो और यहाँ लिख दो 7 एकम 7 और 6 13, ऐसे यहाँ करो। 13 3 39 और 1 40, 40 दूनी 80 और 1 81। तो ये संख्या जो आ गई आप, ये मूल संख्या होगी। तो मूल संख्या को 81 को अगर मैं 42 से विभाजित करूँगा तो मेरे भाई एक बार जाएगा ये 42, तो यहाँ क्या है जी? 39 में जो है शेषफल दे देगा, ठीक है जी। ये थी इसकी ट्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ये तुम्हारा, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। कितना जी? 29 प्राप्त होता है। तब इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? वही बताया था कि जब जो शेषफल है उसी को विभाजित कर दो जिस संख्या से करा रहा है। अगर 8 से मैं 29 को विभाजित कर दूँ तो 8 तिया 24, तो कितने बचे जी? 5 बचे यहाँ पे। तो क्या जी? कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होता है। देखो वही चीज़ है, 4 यहाँ लिखी, 7 यहाँ लिखी, ऐसे। यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है जी। 2 यहाँ लिखा और 1 मैंने क्या करा? यहाँ लिखा। 7 एकम 7 और 1 8, 8 चौक 32 और 2 34। अब मैंने 34 क्या है? ये मूल संख्या है, इसको मैंने क्या करा जी? 28 से भाग करा। 28 एकम 28, तो कितना हो जाए? 6 क्या बचा जी? शेषफल बचा। कितना जी? ऑप्शन में बी क्या जाएगा? सही हो जाएगा। यूं कह रहा है यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित हो तो वह अनिवार्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी? तो जो वो 11 से भी कटनी चाहिए और वो 13 से भी कटनी चाहिए। तो भाई 11 13 का तो सम में से तो कटने की ना, वो माइनस से कटेगी। तो 11 13 जिसके फैक्टर में आ जाए वो उसी से कटेगी, ठीक है। जो 11 से भी कट रही है और ये 13 से भी कटेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ? डायरेक्ट है जी, ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन क्या है? दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? देखो जब भी दो संख्याएं ऐसी हो, ठीक है जी, दो संख्याएं क्या जी? वे क्रमागत संख्याएं और विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का जो अंतर होता है हमेशा वो किससे डिवाइड होता है जी? वो हमेशा 8 से विभाजित होता है। किससे जी? हमेशा जो होता है वो 8 से विभाजित होता है, हमेशा 8 से, ठीक है जी। हमेशा किससे विभाजित होता है? 8 से। तो ऑप्शन में तुम्हारे डी सही हो जाएगा। 3957 और 5349 को जोड़ दिया जाता है। देखो 3957 और 5349, इसे हमने क्या कहा? जोड़ दिया। 9 7 16 1 5 4 9 10 लगा 1, 9 और 3 12 और एक 13 का 3 का लगे 1, 5 4 3 8 और एक 9। तो 9306, 9306 उसमें से कितना घटाना जी? 7062 इसमें घटा दो तो 6 में से 2 गए 4, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितना बचा? 2, 9 में से 7 गए 2, तो 2200
44 क्या जी हमारे पास शेष बचा, कितना जी 2244 बच गया जी 2244। ठीक है, अब क्या करना है, अब यूँ कह रहा है कि जो जो संख्या प्राप्त हुई है वो किससे विभाजित नहीं होगी। देखो वो किससे विभाजित नहीं होगी ये देखना है भाई। पीछे चार चार है तो ये देखो 4 से भी कट रही है, ठीक है जी, 4 से कट रही है। देखो 22 और 44 है, इनकी ये तुम्हारी 11 से भी कट रही है, ठीक है। अब देखो 3 से कट रही है, देखो 3 से पता कैसे लगाना है, उसका सम देख लो। अगर उसका सम 3 का गुणज हो रहा है तो 3 से भी कटेगी, तो 2 और 2 4, 4 8 और 4 12, इनके 12 जो है क्या है जी तुम्हारा 12 क्या है तुम्हारा, जो 12 है तुम्हारा, इनको जोड़ोगे तो कितना है 12, और जो 12 है तुम्हारा क्या जी 3 का गुणज है, यानी कि वो 3 से भी कट रही है, यानी कि ये संख्या 4 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी, यानी कि 7 से ये नहीं कटेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m और n एक सम संख्या हो, जब m और में से n घटा दो अगर वो एक सम संख्या आ जाए तो उनके वर्गों का योग, वर्गों का जो अंतर होगा वो हमेशा 8 का गुणज होगा। किसका जी, हमेशा 8 का गुणज होगा। जैसे अगर मैं कहूँ भाई, मैंने कह दिया दो संख्या उनका जो अंतर है कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए। भाई मैंने कह दिया कि 5 है और एक मैंने कह दिया 3, अगर मैंने का अंतर किया तुम्हारा 2 आया, 2 का एक सम संख्या है तो 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, तो कितना है 16। तो 16 क्या है, क्या 8 का फैक्टर है, बिल्कुल है जी 8 का फैक्टर, तो लगाओ आंसर। तो क्या जी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि यदि A6A, इसको 11 से विभाजित करना है। देखो जब भी कोई संख्या अगर 11 से विभाजित है तो उसके जो अंक होते हैं, संख्या के अंक होते हैं, जैसे देखो ये क्या है जी 1 2 3 4 5 6, तो जो एक सम संख्या होती है एक विषम संख्या होती है, तो विषम अंकों वाले का योग और सम अंकों वाले योग का जो अंतर होगा वो हमेशा 11 का फैक्टर होगा, या तो 0 होगा या फिर 11 का फैक्टर होगा। देखो ये वाले ये विषम है 1 3 5, ये विषम संख्या है, विषम अंक है ये वाले, इनको जोड़ कर देखो 8 और 7 15, 15 6 21, इनका जो इसका समय है वो 21 आया, ये विषम है। तो ये वाले क्या है, ये सम है 3 और ए अरे 2 ए, तो मैं कितना जी माइनस के 3 प्लस के 2 ए, जो इसका फैक्टर हो गया तो वो 0 आएगा, या फिर क्या आएगा 11 का फैक्टर होगा, ठीक है। 21 में से 3 गए कितना 18 आया, तो इस माइनस के 2 ए, अब इस 2 ए में मैं क्या जोड़ू जी 0 हो जाए, तो ए की जगह जी मैं 9 रख दिया जी, तो 9 दूनी 18 और 18 में 18 के कितने 0, तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा सी से हो जाएगा। तो 9 एक ऐसी संख्या है इसे रखने पर हमें क्या ये पूरा जो संख्या है 11 से क्या जी विभाजित हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं जी 15 6, एक यहाँ कोई संख्या आएगी 9 4 2, एक लुप्त संख्या स्टार, ठीक है, ताकि यह 11 से विभाजित हो जाए। अभी बताया था 11 का क्या है जी सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, अगर उनका अंतर 11 या 0 या 11 का फैक्टर है तो वो संख्या क्या है 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो यहाँ देखो ये क्या है जी ये विषम संख्याएं के जोड़े हैं ये वाले, ठीक है, ये सम संख्याएं हैं 6 और 1 7, देखो 1 6 9 और 2, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 9 18, तो कितना जी 18 आ गया। और देखो विषम संख्याओं को सम संख्याओं को देखो 5 और 1 स्टार प्लस 4 9, तो 5 और 4 9, माइनस के 9 और माइनस के स्टार, तो बचा 9 माइनस के स्टार, तो स्टार की जगह क्या रख दूँ जी मैं 9 रख दूँ, अगर मैं यहाँ 9 रख दूँ तो 0 प्राप्त हो जाएगा, तो यानी कि वो संख्या क्या है जी वो 9 संख्या है जिसे यहाँ रखने पर ये क्या होगा पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह प्रथम अंक, वह सबसे बड़ा अंक बताना है जिसे यहाँ रखने पर इनमें ये सबसे बड़ा अंक बताना है, ये 3 से विभाजित होगी। देखो 3 के विभाजन का एक रूल है, 3 का हो 9 का हो 18 का हो, कि उनके जो अंकों का योग है वो हमेशा उसका गुणज होगा, ठीक है। तो गुणज कैसा होगा, देखो जी 5 7 और 5 12, 12 और 9 भाई 7 5 12, 12 9 21, 21 और 3 24 और 4 28, 28
और 28 के अंक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 के अंक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। अब मुझे क्या लाना है, एक तो मेरे पास आ गया, 3 का गुणज लेकर आना है। तो 9 और 1 10, अगर मैं इसमें 9 जोड़ूँ कितने हैं ये, 1 और 1 2, तो 2x प्लस 1, 3 का गुणज आना है, 9 दूनी 18 और 1 19। क्या 19 3 से विभाजित हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15, क्या विभाजित हो पाएगा, तो बिल्कुल हो पाएगा। 15 जो होता है 3 से विभाजित होता है, ठीक है जी। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ये भी हो पाएगा। 3 दूनी 6 एक साथ, ये नहीं हो पाएगा। तो ये जो दो ऑप्शन है ये तो होने के नहीं, ये तो 7 हो सकता है या 4 हो सकता है। अब ये क्या करेंगे, वृत्तम बताना जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ जो सबसे बड़ा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो कितना है 7 है। तो ऑप्शन नंबर क्या जी बी तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 381 है, विभाजित करना है 11 से, तो इसका मान बताओ कितना होगा। देखो वही है, ये विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग, 3 और 1 4, और ये कितना है, ये 8 है। अब अगर मैं कहूँ 8 और इसके साथ क्या जी स्टार जुड़ा हुआ है, 8 में से 4 के कितने बचे जी, यहाँ 4 बचे, तो स्टार और 4 है। देखो स्टार के साथ 4 जुड़ा हुआ है, अब मैं 4 में से क्या जोड़ूँ जो 11 का गुणन हो जाए, तो मेरे भाई यहाँ क्या जी तुम 7 जोड़ दो उसमें। अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो ये 11 का गुणन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जी यहाँ पे डी तुम्हारा सही हो जाएगा, कितना जी 7। क्वेश्चन नंबर 83 देखते क्या कह रहा है, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जाता है, तो स्टार कौन सा अंक होगा। तो इसको हमें 11 से विभाजित करना है, किससे विभाजित करना है जी, 11 से। ये जोड़ो, देखो 5 और 2 7, 7 प्लस स्टार माइनस के 8 और 4 12। अब को 7 में से अगर मैं 12 घटाऊँ तो यो स्टार माइनस के 5 बचेगा। तो इसे जीरो करने के लिए यहाँ स्टार की वैल्यू क्या रख दूँ जी, 5 रख दूँ। तो ऑप्शन नंबर क्या जी सी सही हो जाएगा, कितना जी सी सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 4 3 2, इसको 9 से विभाजित करना है। देखो 9 का रूल क्या है, जब भी अंक 3 का हो 9 का हो, ठीक है, जब 9 से हमें विभाजित करना हो तो इसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। सोचो योग आएगा वो 9 का गुणज होना चाहिए, ठीक है, और 9 का क्या हो जी गुणज होना चाहिए, 9 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो 5 और 4 9 हो गई गुणज खत्म। 7 और 2 9, ठीक है, 3 में मैं क्या जोड़ूँ जो 9 हो जाए, तो 3 में मैं क्या जोड़ूँ जो 9 हो जाए, तो कितना जोड़ दूँ जी 6 जोड़ दूँ, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, तो कह 67 और की पावर 67 प्लस के 67 को 68 से अगर मैं भाग करूँ, भाई अगर मैं इसको 67 68 से यहाँ भाग करूँ तो 68 से यहाँ भाग करूँ, तो यहाँ भी 67 प्राप्त होगा मुझे सिंपल। अगर इसको मैं इससे विभाजित करूँ तो मेरे भाई अंदर जो है ना, अगर मैं इसको इससे विभाजित करूँ तो मेरे पास माइनस का एक रिमाइंडर आएगा, हमेशा माइनस के एक सिंपल होएगा। अगर मैं 67 की पावर माइनस के एक की पावर माइनस के एक की पावर 67 करूँ तो मुझे एक ही प्राप्त होगा। तो माइनस के एक तो शेषफल यहाँ से आ गया और 67 शेषफल यहाँ था, मेरे पास ये था, तो मेरे पास 66 यहाँ से क्या जी शेषफल प्राप्त होगा, क्या जी 66 क्या जी यहाँ से शेषफल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर क्या जी सी सही होगा। क्यों कह रहे 2 की पावर 16 है माइनस के एक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाजित। देखो 2 की पावर 16 है, 2 की पावर 16 क्या करो, 2 की पावर 4 की पावर 4 माइनस के एक, और 2 की पावर 4 क्या होता है जी, या इसकी पावर 2 कर लो, एक और ये 2 कर लो, इसकी पावर 2 कर लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की पावर 2 की पावर 2 माइनस के एक, 16 की पावर 2, तो ये जो होगा कितना जी, यहाँ से जो लड़का आएगा, देखो इसको इसको और छोटा करते हैं, इसको छोटा करते हैं, देखो कैसे करेंगे। भाई 2 की पावर 16 था ये, माइनस का एक था। अब हमने 2 की पावर 16 को हमने क्या करा यहाँ पे, देखो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे जी,
2, और 2 की पावर मैंने क्या करी 8 करी, उसकी पावर मैंने क्या की 2 करी, माइनस का 1, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64, 2 दूनी 128, 2 दूनी 256। और 256 में से घटाओगे 255 आएगा, और एक जोड़ोगे तो 257, ये तो आ गया। देखो 257 जो है ये किससे कटेगा, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 11 से कटेगा। क्या 11 से कोई सा कट पा रहा है, नहीं कट रहा। क्या 13 से कोई सा कट पा रहा है, तो 13 से भी कोई सा नहीं कटेगा, ठीक है जी। 13 से भी क्या है जी, यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन नहीं कटेगा। उसके बाद ये क्या करा है जी, उसके बाद यहाँ देखो 17 से, देखो 17 से कौन सा कट रहा है, 17 कम 17, और 17 बजे 85, 255 जो है और 17 से कटेगा। यानी कि जो ये ऑप्शन है, यानी कि जो तुम्हारी ये वैल्यू है ये 17 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है जी, ये कह 7 की पावर 12 है, माइनस के 4 की पावर 12 है। इसको क्या करना है, हमें विभाजित करना है, ठीक है जी। ये कह रहा है इनमें से किससे पूर्ण रूप से विभाजित होगा, इन सारे ऑप्शनों में से किससे पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ठीक है जी। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखो जी, जब भी पावर सेम हो ऐसे, तो हमें क्या करते हैं, जब अगर पावर सेम हो, कुछ भी पावर दे रखी हो, तो उसको शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी हमें नीचे अंक दिए हुए हैं उनको आपस में जोड़ दो। जब उन्हें आपस में जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू है, जैसे 11 आ गई, तो जो 20 का विभाजन होगा, जो 20 का भाज्य होगा, वो क्या होता है, वो जी उसका फैक्टर होगा। देखो 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, क्या 34 हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। 36 हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। 35 हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ की 33 हो पा रहा है। यानी कि जो ये संख्या जो होगी वो 11 या 33 से कटेगी, यानी कि 11 के गुणज से कटेगी हमेशा, ठीक है। अब 11 का गुणज क्या है, 33 है। तो ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक करने की, क्या जी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसके अंकों को जोड़ दो, ठीक है, इसके अंकों को जोड़ दो, वो क्या होगा जी, हमेशा उसी विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर 31 दिया हुआ है और हमें इसका डिवाइड कराना हो 5 से, ठीक है, तो शेषफल कितना होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो यहाँ ये वैल्यू होती है ना, वो इस 5 के ऐसे करीब लेकर आओ जो या तो एक शेषफल बचे, कितना जी, एक शेषफल बचे, कैसे भी करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर मैंने क्या करी, यहाँ क्या कर दी, 4 कर दी, और 4 सत्ते 28। अब ये 31 है, 28 तो पूरी होगी यहाँ से, ये 28 तो पूरी होगी। अब बची कितनी, 2 की पावर 3 और बच रही है। मैं से 5 से डिवाइड करूँगा पूरे। जब मैं से 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर मैं 2 की पावर 4 करूँ तो ये 16 बचेगा, और 16 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास एक रिमाइंडर बचेगा। 1 की पावर 7 एक ही होती है, और 2 की पावर 3 कितना जी 8, गुना मैं 8 करूँगा, और 8 को अगर मैं 5 से भाग करूँगा तो मेरे पास भाई 3 शेषफल बचेगा। कितना जी, शेषफल बचेगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या जी, बी सही होगा। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28, ठीक है। यूं कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। तो मैंने क्या करा जी, 3 की पावर 25 सब में कॉमन ले लिया, तो अंदर 1 बचेगा, 3 बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगी, और 3 की पावर 3 बचेगी। तो 1, 3, 9 और 27, इन्हें जोड़ कर देखो कितना जी, 3 और 1 4, और 4 13, और 13 27 40, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो भी इसका फैक्टर होगा या क्या होगा, वो या तो 4 2 से कटेगा, या 3 से कटेगा, या फिर 5 से कटेगा, या फिर 10 से कटेगा, ठीक है। तो अब देखो 10 का फैक्टर होगा, ठीक है, यानी कि वो 2 से भी कटना चाहिए, वो 3 से भी कटना चाहिए, वो 5 से भी कटना चाहिए, वो 10 से भी कटना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक ही फैक्टर है इसके अंदर, कौन सा जी, 30। तो ऑप्शन नंबर डी का जी सही है, जो इसका फैक्टर होगा, जो इसका विभाजन होगा। तो 30 से ये क्या संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, 90वां क्वेश्चन देखते क्या करा है। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो उसमें हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। इनने कहा कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जो होती है, अगर मैं सारी बात करूं 1 से लेकर अगर मैं 100 तक की मैं बात करूं, तो मुझे जो है भाई 24 अभाज्य संख्या मिलती है। और ये कह रहा है कि 2 अंकों की, तो 2 अंकों की जो हमारे पास अभाज्य संख्या है वो कितनी है जी, 20 है। तो एक अंकों की 2, 3, 5 और 7 होती है, तो ये हमने निकाल दोगे 24 में से, तो मेरे पास 20 संख्या बचती है। अब ये 20 संख्या कौन कौन सी है, तो 20 संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी है जी। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है,
23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और जी 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 97। ये मेरे पास 20 अभाज्य संख्या है। कितनी जी? 20 अभाज्य संख्या होगी जी। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि इसमें मुझे 18 जोड़ना है। ठीक है, कितना जोड़ना जी? 18 जोड़ना है। और 18 जोड़ने पर क्या होगा? वो संख्या वापस हो जाएगी। देखो, अगर मैं इस संख्या में 18 जोड़ूं तो मेरे पास अगर इसका इकाई का अंक अब 1 है, ये इसका जो इसका दहाई का अंक है वो इकाई का अंक बनना चाहिए। तो 8 में अगर 1 जोड़ो 9, क्या वो 1 बन पा रहा? नहीं बन पा रहा है। 8 में अगर 13 में अगर मैं 8 में 3 जोड़ूं, भाई कितना? 1 आ रहा है, यानी कि वो 31 हो सकता है। तो 13 में अगर मैं 18 जोड़ूं तो कितना? 31 हो गया, यानी कि उल्टी होगी, 13 की उल्टी 31 होगी, तो यानी कि एक संख्या तो मिल गया मैं ये। फिर देखो जी, 17 अगर मैं जोड़ूं, 8 और 7 15, क्या 1 हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। 9 और 8 17, क्या 1 हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। 8 और 3 11, क्या 2 हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। 9 और 8 17, क्या 2 हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। 8 और 1 9, क्या 3 हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा। 8 और 7 15, क्या हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा। 8 और 1 9, ठीक है जी। 8 और 3 11, 8 और 7 15 और 8 और 3 11, 9 और 8 17। 61 पे देखो, 8 और 1 9 हो पा रहा है? नहीं। 8 और 7 15, 67 पे हो पा रहा है? नहीं। 71 पे 8 और 1 9, क्या 7 मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं पा रही। 73 पे 8 और 3 11, क्या हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा। 79 पे देखो, 9 और 8 17, देखो 7 मिल गया, यानी कि इकाई का अंक जो उसका वो दहाई का अंक बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो 79 में अगर मैं 18 जोड़ूँ तो कितना है जी? 9 और 8 17, 7 और 1 8, 1 9, 97 बन रहा है, यानी कि 197 मिल गई। तो हमें जो है जी ऐसी दो संख्या मिलाएगी। अगर मैं उसमें 18 जोड़ दूँ, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं, अगर दिन में मैं 18 जोड़ दूँ तो मुझे जो है उसका क्या जी? उत्क्रमित, यानी कि उसका मुझे उल्टा प्राप्त हो जाएगा। तो कितने जी? दो संख्या। ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारा? ए सही होगा। ठीक है, इसको हम इकाई अंक से चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या करा है? दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। यदि इकाई और दाई के अंकों पर आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर क्या होगा? ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये? देखो, सबसे पहली चीज क्या है, यहां हम देखते हैं क्या करना है जी। इसने बोल दिया 67 है, 59 है, 23 है और 35 है, इसके ऑप्शन है। पहले हम ऑप्शन तो कर लेते हैं। ठीक है, यूं कह रहा है, यदि यूं कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है, इकाई के स्थान पर अंक दाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। देखो, दुगने से कम है। 4 दूनी 8, 1 कम 7, 5 दूनी 10, 1 9 कम है, 2 दूनी 4, 3 1 कम है, 3 दूनी 6, 1 कम 5। ठीक है, तो इनके सारे ऑप्शन क्या है यहाँ जी? सही दिए हुए हैं। अब क्या करा जी, यदि इकाई और दाई के स्थानों को आपस में बदल जाए, मैंने क्या करा भाई? 47 है तो 74 हो जाएगा इसका, इसका 95 हो जाएगा, इसका कितना जी? 32 हो जाएगा, इसका कितना जी? 53 हो जाएगा। ठीक है, बदल जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। नई संख्या और मूल संख्या, देखो इसका घटाओ, 14 में 7 के 7 और 6 में तो 4 के कितना जी? 2। ये 27 आया, 15 में से 9 गए 6 और 8 में से 5 गए 3, 36 आया। 12 में से 3 गए 9, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 3 गए 18। ठीक है, अब देखो यूँ कह रहा है कि जो ये मेरे पास जो संख्या आई, ये इस मूल संख्या से क्या इनके बीच का अंतर 20 है? बिल्कुल सही बात है, 20 आ रहा जी। तो ऑप्शन नंबर क्या जी तुम्हारा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा जी? ए से यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कराइए? 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज़ क्या बताऊँ तुम्हें, अगर 3 अंकों की संख्या है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 100x 10y प्लस के जेड, ऐसे हम उसको संख्या लिखते हैं। ये एक संख्या बनेगी 3 अंकों की, अगर हमें लिख ली हो। ठीक है जी, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है और
सभी उसके सभी अंकों का योग 18 है। सभी अंक कौन कौन से हैं जी? एक्स वाई जेड कितना जी? 18 दिया हुआ है। यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए, अंक पलट दीजिए, एक्स की जगह जेड हो गया और वाई तो बीच में होता है, जब कितने पलट लो 3 अंकों का है भाई, जो बीच वाला है तो बीच में रहेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 जेड 10 वाई प्लस के एक्स। तो वह संख्या 396 में कम हो जाती है। तो इसका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो कितना जी? 396 आ गया, 396। अब देखो मैंने का अंतर करूँगा, देखो इससे तो ये कट जाएगा अंतर करने पे, 100 में से एक्स गए 99 एक्स बचेगा, माइनस के 99 जेड बचेगा, कितना का जी? 396। अगर यहाँ से इसमें 99 में से दोनों कम आया तो कितना बचा जी? 4 बच गया, कितना जी? ये बच गया तुम्हारा 4। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी वो एक्स माइनस के जेड बराबर 4 आया है। अब यूँ कह रहा है, इसने एक चीज़ और लिखी थी ऊपर कि जो इकाई का जो अंक है ना वो सैकड़े के स्थान वाले अंक का दुगुना है। सैकड़े के का जो अंक है उसका दुगुना है, ठीक है जी। यानी कि सैकड़े के स्थान वाला जो अंक है वो इकाई के स्थान का दुगुना है। यानी कि जो z है वो कितना जी? z जो है वो कितना है? वो 2x के बराबर है, या ठीक है z जो है वो क्या जी? 2x के बराबर है, दुगुना हो गया भाई। जो z है नहीं, x जो है वो सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का, इकाई के अंक तो 2x हो गया। यहाँ से जो निकल गया था x माइनस के जेड कितना जी? 4 लिख लगाया था। अब यूँ कह रहा है कि जो सैकड़े के स्थान वाला जो अंक है इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है, तो जो x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2z है। x बराबर कितना जी? 2z है, ठीक है जी। x की जो वैल्यू है कितनी जी? 2z है। तो यहाँ 2z रख दो, 2z माइनस के z बराबर 4 और z बराबर कितना जी? 4 आ गया। तो z की जो वैल्यू है वो 4 प्राप्त होगी वहाँ से, कितनी जी? 4 प्राप्त होगी z की वैल्यू, ठीक है जी। जेड की वैल्यू की 4 प्राप्त। अब क्या रहा है यहाँ पे, और x कितना रखा? 2z रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 8, और 8 और 4 12, अब 18 करने हैं इनका जो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब क्या करा जी? तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक, तो सैकड़ा अंक कौन सा? जेड है जी, 4 है। और दाएं वाले अंक का अंतर कितना होगा? दाएं वाला अंक कितना जी? 6 है। तो 8 में 6 जा कितने बची? 2 आ गए। तो इनका जो अंतर आएगा कितना? 2 आएगा, कितना जी? 2 आएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी? 93 में क्या कह रहा है? यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल जाए, देखो ठीक है जी, तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x है, देखो इकाई का अंक जो x है, तो दहाई का 10y, ये हमने मान लिया 100z। अब चेंज क्या करना है? हमें सिर्फ इकाई और दहाई का चेंज करना है, तो सैकड़ा का तो चेंज नहीं करना, सैकड़ा तो वही लिखा जाएगा, माइनस के 10x माइनस के y बराबर कितना जी? इसका जो अंतर है वो 63 है, तो इससे तो ये कट गया जी। तो 10 में से एक गया 9y माइनस के 9x बराबर 63। तो y में तो x गया कितना जी? 7। जो अंतर है वो 7 आएगा, ठीक है। अब अंतर जो है 7 आता है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? भाई मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी। और 9 में तो 2 हजार कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। 9 में से 2 हजार कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, ठीक है जी। उसके बाद तो कोई भी दो संख्या ऐसी लो जिनका जो मतलब जिनका अंतर 7 हो। भाई 9 में तो 2 गए 7, 8 में से 1 गया 7, और 7 में से 0 गए 7।
तीन तो वैल्यू बन सके। तो जहाँ यहाँ पर जो वैल्यू होगी किसकी, एक्स की जो संभव मान होगा वो कितना, कौन कौन सा हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। ठीक है, ये तीन वैल्यू हैं जो इनकी संभव हो सकती है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा जी ए सही हो जाएगा। कौन सा जी, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्याओं के बीच का अंतर सदा विभाजित होता है। देखो, दो अंकों की संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाजित होता है। देखो, मैं सबसे पहले क्या कहता हूँ, भाई दो अंकों की कोई भी तुम संख्या ले लो। भाई मैंने कह दिया मतलब 15 ले लीजिए। ठीक है, 15 क्या तुम चॉइस में से 15 मत लो, तुम यहाँ ले लो सबसे छोटी संख्या ले लो, 2 अंक की 10। इसका उल्टा करते 1 आएगा, और 10 में से 11 9, तो जाहिर सी बात है वो संख्या 9 से कटनी ही कटनी है। जैसे मैंने 11 ले लिया, 11 उल्टा 11 तो 0 आ गया, ये होने का नहीं। 12 ले लो, इसकी उल्टी होगी 21, और 12 में से 21 के कितने आए, 9। तो कहने का मतलब क्या है, वो संख्या 9 से तो कटे ही कटेगी। किसे जी, 9 से तो कटे ही कटेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन, दो अंकीय संख्या और एक संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। दो अंक की एक संख्या है, दो अंक की संख्या क्या होती है, ये होती है जी। ठीक है, उनको हमने आपस में बदल दिया, उनके बीच का जो अंतर है वो 9 है। यहाँ से आ गई 9x माइनस के 9y बराबर 1, तो 9, और x माइनस के y बराबर 1। x और माइनस की y की जो वैल्यू है वो 1 है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है, देखो दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है, 1 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर क्या जी, सी सही हो जाएगा। 96वां क्वेश्चन क्या करा जी, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंक कौन कौन से थी, उसकी 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो संख्या के अंकों का योग बताओ कितना होगा, एक्स प्लस वाई का मान बताओ कितना होगा। ठीक है जी, देखो 10x प्लस वाई, ठीक है 10x प्लस वाई, अगर मैं इसे x को इधर लाऊंगा तो 9x बचेगा, माइनस के 9y बचेगा, बराबर माइनस के 9। तो x माइनस के y जो होगा माइनस के 1 बचेगा। तो x माइनस के y कितना जी, माइनस के 1 बचेगा। ठीक है जी, बच गया जी माइनस का 1। अब देखो यहाँ क्या करना है, देख अब उसमें जो है आगे क्या करना है, यहाँ देखो इसमें ऊपर वाले सॉल्यूशन सोल्व करो। दस एक्स दस में से 5 गए कितने बचे जी, 5x बराबर 4y। तो x की वैल्यू कितनी है, 4 है यहाँ से, और y की वैल्यू कितनी है जी, 5 है। अगर मैं 4 में से 5 घटाऊँ क्या माइनस के 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा जी भाई, बिल्कुल बचेगा। तो ये कहने का मतलब क्या है जी, संख्याओं के अंकों का योग। तो 5 और 4 कितना जी, 9 आ गया इसका योग जी, कितना जी, 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या जी, बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 97वां क्वेश्चन, यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक बदलने से बनी संख्या का योग 110 है। भाई एक जो संख्या है ये होती है, और इसके जब हम अंक पलट देंगे तो मेरे पास ये हो जाएगी। इसके जो दोनों का योग है वो कितना है, 110 है। तो ये हो गया 11x, और x प्लस के वाई जो होगा मेरे भाई यहाँ से 10 मिल गया मुझे। ठीक है, जिसके इकाई का अंक दाएं के अंक से 4 कम हो। तो अंकों का योग 10 होना चाहिए। देखो 7 और 3 10, 7 और 3 10, 8 और 4 12 ये नहीं होगा, 8 और 4 12 ये नहीं होगा, तो 10 होना चाहिए इसका अंक का योग। ठीक है, तो क्या है कि जिसके इकाई का अंक दाएं के अंक से 4 कम हो। देखो इकाई का जो अंक है ना वो दाएं का अंक कम होना, ये ज़्यादा ये तो नहीं होने का नहीं। तो ऑप्शन में क्या है, बी सही हो जाएगा, कम है ना दाएं के अंक से।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। देखो 2 अंकों की एक संख्या है, उसके जो अंकों का योग है वो 7 है। ठीक है जी, तो सारे ऑप्शन में 7 आ रहे सभी के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो कराइए, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो देखो नई संख्या जो होगी वो ये आएगी, उसमें 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या थी हमारी, यो थी, उसकी क्या थी 4 गुनी होगी, ये तो होगा। और उसका योग कितना 7 आना चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको करूँ तो 10y प्लस एक्स, देखो 10 चौक 40, ये 40x है प्लस के 4y। ठीक है जी, और जब ये 4 इंगे जाएगा तो ये 6y बचेगा प्लस के 3 बराबर 39x। 3 से काटो मुझे, 3 दूनी 6y, 3 एकम 3 और 13x। ठीक है, यही तो आएगा। अब ये करें x प्लस वाई की मान 7 है। अगर मैं यहाँ से या तो वैल्यू रख दूँ उठा के, भाई मैं यहाँ से y का मान रख दूँ, y का मान जो है 7 माइनस के x है, तो y का जो मान है 7 माइनस के x है, इसमें रख दो जी, रखो इसमें, रखो इसमें से। या तो यहाँ ऑप्शन रखा के देख लो, अगर यही ऑप्शन रखाओगे, देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखो यहाँ तुम वही रख दो, 7 माइनस के x रख दो, तो 2 7 दूनी 14, 13 2 15 और 14 1 15, तो 15x बराबर 15, तो 15 से कट गया तो x बराबर 1। यानी कि जो इसका दाएं का जो अंक होगा वो कितना 1 होगा। तो जो दाएं का अंक 1 आ रहा है वो किस ऑप्शन में आ रहा है जी, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, डी के अंदर। ठीक है जी, तो इकाई का अंक क्या है 6 होगा। किसी 2 अंकों की संख्या का एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। ठीक है, यूं कह रहा है कि कोई एक 2 अंकों की संख्या है, उसे हमने परस्पर बदल दिया, उसका योग 110 है, तो 11x x प्लस के वाई बराबर 10। पहली बात तो अंकों का योग कितना जी 10 आना चाहिए, तो 8 और 3 11 ये नहीं होगा, 8 और 4 12 ये नहीं होगा, 8 और 4 12 ये नहीं होगा, तो कितना जी 73 आ गया इसका जी, कितना जी 73 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना, एक 2 अंकों की संख्या है अंकों के योग के 4 गुनी है और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। ठीक है, ये चीज है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो संख्या क्या है जी 10x प्लस के वाई बराबर, देखो पहले से सोल्व करो, देखो यहाँ से 4x प्लस के 4y, 4x निकल गया तो 6x बराबर 3y, 2 और 1, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 1 है, y की जो वैल्यू है वो कितनी है जी, वो कितनी है जी 2 है। ठीक है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ से 2 है, ये यूनिट में है। ठीक है, ये अनुपात में है ना। देखो फिर क्या कर रहा है, इनकी वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ रखो, 2 और 1 3, 3 चौक 12 यूनिट बराबर 2 एकम 2 तिया 6 यूनिट का स्क्वायर, 6 से कटोगे तो 2 आया, 1 यूनिट के स्क्वायर से 1 यूनिट कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 है और इसका अंतर कितना जी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 1, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2 है, तो कितना जी 2 आ गया इसका आंसर 2। तो ऑप्शन में कौन है जी, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है ये पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।